आज हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जो लगभग हर भारतीय के मन में कभी न कभी आता है। पाकिस्तान के पास पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आखिर कैसे गया? क्या भारत ये जमीन युद्ध में हार गया या ये कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस और इंटरनेशनल प्रेशर का नतीजा था? और सबसे बड़ा सवाल, 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी पीओके वापस क्यों नहीं आया? इस कहानी को समझने के लिए हमें साल 1947 में जाना होगा, जब भारत आज जैसा एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, बल्कि ब्रिटिश इंडिया था। उस समय भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल्ड एरियाज थे और दूसरी तरफ 562 प्रिंसली स्टेट्स थीं, जिनके अपने राजा हुआ करते थे। जम्मू और कश्मीर भी ऐसी ही एक प्रिंसली स्टेट थी। जम्मू कश्मीर के रूलर थे महाराजा हरी सिंह। वे हिंदू थे, जबकि उनकी रियासत की करीब 77% पॉपुलेशन मुस्लिम थी। ज्योग्राफी के हिसाब से कश्मीर बहुत सेंसिटिव जगह पर था, क्योंकि इसकी बॉर्डर भारत, पाकिस्तान, चीन और उस समय अफगानिस्तान से लगती थी। इसी वजह से कश्मीर सिर्फ एक स्टेट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट बन चुका था। 1947 में ब्रिटेन ने अनाउंस किया कि वो भारत छोड़ रहा है। इसके साथ ही हुआ इंडिया का पार्टीशन, जिससे दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। पार्टीशन का बेस था टू नेशन थियरी, जिसके मुताबिक हिंदू मेजॉरिटी एरियाज भारत बने और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को एक चॉइस दी गई। वे इंडिया ज्वाइन कर सकती थीं, पाकिस्तान ज्वाइन कर सकती थीं या फिर इंडिपेंडेंट रह सकती थीं। यहीं से कश्मीर का मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया। महाराजा हरी सिंह न भारत में मिलना चाहते थे, न पाकिस्तान में। उनका सपना था एक इंडिपेंडेंट कश्मीर। इसीलिए उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट करने की कोशिश की, ताकि फिलहाल सब कुछ जैसा है वैसा चलता रहे। लेकिन पाकिस्तान को ये न्यूट्रलिटी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान को डर था कि अगर कश्मीर भारत के पास चला गया तो उसे बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान होगा। इसलिए पाकिस्तान ने डायरेक्ट वॉर की जगह प्रॉक्सी वॉर का रास्ता चुना। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आज का खैबर पख्तूनख्वा से हजारों ट्राइबल फाइटर्स कश्मीर भेजे गए। इन फाइटर्स से कहा गया कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये अटैक पहले से प्लान्ड था और इसमें पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट भी शामिल था। जैसे ही ये ट्राइबल फाइटर्स कश्मीर में घुसे, उन्होंने लूटपाट, आगजनी और हत्याएं शुरू कर दीं। गांव जलाए गए, सिविलियंस मारे गए और महिलाओं के साथ भी बहुत ब्रूटल वायलेंस हुआ। इनका मेन टारगेट था श्रीनगर एयरपोर्ट। अगर ये एयरपोर्ट इनके हाथ लग जाता तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान के कंट्रोल में चला जाता। धीरे धीरे हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब महाराजा हरी सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने भारत से मिलिट्री हेल्प मांगी। भारत ने साफ कहा कि बिना लीगल प्रोसेस के आर्मी भेजना पॉसिबल नहीं है। शर्त ये थी कि जम्मू और कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बने। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए और कश्मीर लीगली भारत में मर्ज हो गया। इसके अगले दिन ही इंडियन आर्मी को श्रीनगर एयरपोर्ट पर एयरलिफ्ट किया गया। आर्मी ने एयरपोर्ट सिक्योर किया और ट्राइबल अटैकर्स को आगे बढ़ने से रोक दिया। अगर इसमें सिर्फ 1-2 दिन की भी देरी हो जाती तो शायद आज पूरा कश्मीर पाकिस्तान के पास होता। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वॉर शुरू हुआ, जो 1947 से 1948 तक चला। पाकिस्तान ने अपनी रेगुलर आर्मी भी मैदान में उतार दी। इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे कई इंपॉर्टेंट एरियाज वापस अपने कंट्रोल में लिए, जैसे बारामूला, उरी, पुंछ और कारगिल सेक्टर के कुछ हिस्से। एक समय पर भारत स्ट्रांग पोजीशन में था और ऐसा लग रहा था कि इंडिया पीओके का बड़ा हिस्सा वापस ले सकता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जो आगे चलकर हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया। जनवरी 1948 में भारत ने कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस में ले जाने का फैसला किया। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को लगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को अग्रेसर मानेगी और भारत को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अक्सर अलग अलग होती हैं। यूएन ने दोनों देशों से कहा कि वे लड़ाई तुरंत रोकें। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू हो गया। उस समय जहां जहां इंडियन और पाकिस्तानी आर्मीज थीं, वहीं एक लाइन खींच दी गई। बाद में यही लाइन लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाने लगी। इस सीज फायर का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि जम्मू और कश्मीर का करीब 1/3 एरिया पाकिस्तान के पास रह गया। इसी हिस्से को आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके कहते हैं। इसी दौरान प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह की भी बात हुई। भारत ने प्रिंसिपल लेवल पर अग्री किया कि कश्मीर के लोग खुद फैसला करेंगे, लेकिन यूएन ने इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी। सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी आर्मी वहां से हटानी थी। उसके बाद भारत अपनी फोर्सेस कम करता और फिर प्लेबिसाइट होता।
लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी आर्मी हटाई ही नहीं। इसी वजह से प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान आज भी इसी मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठाता रहता है। आज अगर हम पीओके की रियल लाइफ कंडीशंस देखें तो हालात काफ़ी सीरियस हैं। वहाँ रियल डेमोक्रेसी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान के कंट्रोल में काम करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिटेड है, प्रोटेस्ट्स करने पर अरेस्ट्स होते हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की रिपोर्ट सामने आती रहती हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस भी तेज़ी से बढ़ा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी इसी इलाके से होकर गुजरता है। चाइना ने यहाँ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसे भारत अपनी सॉवरेनिटी का वायलेशन मानता है। अब सबसे कॉमन सवाल ये उठता है कि भारत पीओके वापस क्यों नहीं लेता। इसके कई कारण हैं। पहला रीज़न है न्यूक्लियर रिस्क। भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और फुल स्केल वॉर पूरे रीजन के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। दूसरा रीज़न है इंटरनेशनल प्रेशर। आज की दुनिया में ओपन वॉर को कोई कंट्री ओपनली सपोर्ट नहीं करती। तीसरा रीज़न ये है कि भारत एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो कर रहा है, जिसमें डिप्लोमेसी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और ग्लोबल प्रेशर तीनों शामिल हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भारत के पक्ष में हैं। टाइम के साथ साथ भारत का पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। आज भारत ऑफिशियली मानता है कि पीओके उसका इंटीग्रल पार्ट है। इसको लेकर इंडियन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशंस भी पास हो चुके हैं। इंडिया मिलिट्री और डिप्लोमैटिक दोनों लेवल पर पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। पीओके भारत के लिए डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है। पाकिस्तान वहां किसी लीगल राइट की वजह से नहीं, बल्कि 1947 के केओस, प्रॉक्सी वॉर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का फायदा उठाकर पहुंचा था। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि जो चीज़ गलत तरीके से ली जाती है वो हमेशा के लिए नहीं टिकती। इसलिए पीओके का सवाल क्या का नहीं, बल्कि सिर्फ कब का है।